लिख रहे हो और गलत वेरिएबल नेम की वजह से एरर आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है और एंड तक बने रहो, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ रूल्स नहीं एक रियल मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे यूट्यूब चैनल नेम जनरेटर। ये है हमारी पाइथन डेवलपर सीरीज डे 1 पार्ट 3। तो चलिए सीखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या जो रूल है वो वेरिएबल लिखने के लिए। तो सबसे पहला है, देखो अगर मैं लिखती हूँ माई एज, ठीक है, इज इक्वल टू 22, ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिखती हूँ माई अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 22। देखो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो रेड लाइट आ गई है। वो क्यों आई है? क्यों आई है वो रेड लाइट? क्योंकि यहाँ पे एरर आ गया है। जब आप वेरिएबल का नाम लिखते हो तो आपको बीच में स्पेस नहीं देनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको स्पेस नहीं छोड़नी है, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ये हो गया रूल नंबर 1, नो स्पेस, ठीक है। अभी देखते हैं रूल नंबर 2। आप क्या देखो, अगर मैं लिखती हूँ एज इज इक्वल टू 21, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 एज इक्वल टू 21, तो क्या होगा? ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ये लाइन आ गई है। तो बेसिकली ये लाइन क्या बोल रही है? रूल नंबर 2 ये है कि हम कोई भी वेरिएबल डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे। कोई भी वेरिएबल हम डिजिट से बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आपको डिजिट लगाना ही है तो आप पीछे लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन आगे नहीं। तो अभी इसको हम रन कर देंगे। प्रिंट एज, प्रिंट को भी आपको कैपिटल में नहीं लिखना है, पूरा स्मॉल में लिखना है, ठीक है। अब प्रिंट कर देंगे हम एज, यहाँ पर दो हो गए, चलो प्रिंट एज। तो अभी मैंने क्या किया, ये कैपिटल लेटर्स में है और ये स्मॉल लेटर्स में, नो ऐसा भी नहीं चले। तो देखो यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल लिया है वो पूरा कैपिटल लेटर में और यहाँ पर जो मैंने लिया है वो पूरा स्मॉल लेटर में। आपको ऐसे भी नहीं करना है। अगर आप ये करोगे तो ये गलत हो जाएगा और यहाँ पर एरर आ जाएगा। देखा एरर आ गया, 21 प्रिंट ही नहीं हुआ। देखो एज एरर आ गया। आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है और रन करना है, ठीक है। आ गया 21। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट रूल। आपको कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि हो गया, जैसे कि मैं करती हूँ @एज, नो वैसे नहीं करना, ठीक है। कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और रूल नंबर 4 ये है कि नो कीवर्ड। कीवर्ड मतलब पाइथन में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, जैसे कि प्रिंट हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, डू हो गया, ये सारी चीजें आप बाद में सीखोगे। ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स। तो बेसिकली आप अगेन गूगल पे जाके सर्च मार सकते हो पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखो पाइथन कीवर्ड्स, ठीक है, अगेन आप गूगल पे सर्च मार सकते हो। देखो तो आपको ये देगा ट्रू, फॉल्स, नन, एंड, और, नॉट, इन, इज, इफ, एल्स, इफ, ये सारे जो है ये पाइथन के कीवर्ड्स है। तो आप इन कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हो एज ए वेरिएबल आप इन कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। मैं ऐसे नहीं लिख सकती प्रिंट इज इक्वल टू 10, नो। ये जो प्रिंट है वो अपना कीवर्ड है, वो अपना रिजर्व वर्ड है पाइथन का, ठीक है। तो उसका यूज हम वेरिएबल की तरह नहीं कर सकते। और जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं ये कि सपोज एज स्टोर कर रहे हो, ठीक है, आप एज स्टोर कर रहे हो तो बहुत लोग x इज इक्वल टू 19 ऐसे, एंड वो क्या होता है ना कि बाद में ना हमको वो यूज करना होता है, याद नहीं आता। तो मीनिंगफुल नेम दो, ठीक है। अगर आप वेरिएबल यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग वेरिएबल, अगर आप वेरिएबल यूज कर रहे हो ना तो मीनिंगफुल नेम दो उसको। अगर आप एज स्टोर कर रहे हो किसी की तो एज इज इक्वल टू, आप ऐसे कर सकते हो एज इज इक्वल टू 21, ठीक है। अगर नाम यूज कर रहे हो तो नेम नाम का वेरिएबल यूज कर सकते हो। किसी का नाम स्टोर करना है तो नेम नाम का वेरिएबल जो है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने वेरिएबल का नाम लिखते वक्त कि आपको बीच में स्पेस नहीं छोड़नी है, स्टार्टिंग नंबर से नहीं करनी है, कोई भी सिंबल ऐड नहीं करना है। अगर आपको स्पेस देनी है तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो और मीनिंगफुल नेम दो, ठीक है। अगर आपको नंबर यूज करना है वेरिएबल में तो आप लास्ट में कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ती है वेरिएबल में। तो हो गया अभी इतना कॉन्सेप्ट, और चलिए अभी करते हैं हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट। तो चलिए दोस्तों अब हम करेंगे हमारे डे 1 का फाइनल प्रोजेक्ट, जिसमें अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया, नेक्स्ट लाइन में कुछ भी प्रिंट करना हो गया, ये सारी चीजों का यूज करके हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और उस प्रोजेक्ट का यूज करके, तो प्रोजेक्ट का नाम है YouTube चैनल नेम जनरेटर। तो आप ये खुद बनाओगे, मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगी, ठीक है, क्या क्या आना चाहिए आप खुद के मन से बनाओगे, ठीक है। और बाद में मैं कोड करके दिखाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे क्या आया, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नेम जनरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले ये आउटपुट शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये आउटपुट शो करने के लिए आप क्या दिमाग लगाओगे वो लगाओ, ठीक है। देन फिर शो होना चाहिए विच टॉपिक डू यू वांट टू क्रिएट वीडियोज ऑन, ठीक है। और यहाँ पर कर्सर आया है, मतलब कि आपको यूजर को पूछना है
ठीक है, कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगी, सपोज मैं लिखती हूँ AI, ठीक है। जो मैं लिख रही हूँ वो देखो नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये भी दिमाग लगाना है कि नेक्स्ट लाइन में हमको लिखना है, ठीक है। फिर मैं एंटर करती हूँ। फिर ये मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट इज योर स्टाइल, तो फनी है, मोटिवेशनल है या फिर टेकी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी मोटिवेशनल। तो मैंने यहाँ पे लिखा मोटिवेशनल, फिर मैं एंटर करूंगी। फिर लिखा हुआ आना चाहिए यूर यूट्यूब चैनल नेम कुड बी। तो आपका यूट्यूब चैनल नेम जो हो सकता है वो है मोटिवेशनल AI हब, ठीक है। तो ऐसे आना चाहिए, हब भी पीछे लिख के आना चाहिए। फिर ये जो हमने ये मोटिवेशनल और AI, ठीक है, ये भी लिख के आना चाहिए। एंड देन प्रोग्राम खत्म। तो दिमाग लगाओ कि मैंने ये कैसे किया, और आप भी ऐसा कर सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाओ, हमने जो भी अभी सीखा वही उसी का यूज करके हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो आप भी ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो वीडियो को पॉज करो और प्रोजेक्ट बनाओ, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। हम अपना पहला वेलकम मैसेज लिख लेंगे, वो है हमारा प्रिंट वेलकम टू द यूट्यूब चैनल नेम जनरेटर, ठीक है। तो हम ग्रीटिंग करेंगे सबसे पहले, तो ये हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। आपने भी किया होगा, बहुत ही ज्यादा इजी है। सो आई होप कि आपने खुद से पहले किया होगा। मैंने जो सिखाया है इसका मतलब वो समझ गया है, अगर नहीं किया होगा तो नहीं समझा है, क्योंकि बेसिक ही लॉजिक था, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। डे 1 है तो मैंने उस लेवल का ही प्रोजेक्ट दिया है, तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत ही ज्यादा इजी था। देन हम उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना था, तो उसके बाद हमें ये करना था कि हमें यूजर से पूछना था, ठीक है, कि हमें यूजर से पूछना था उनके चैनल नेम का टॉपिक, ठीक है, ओके। देन हम कैसे पूछेंगे, ऑब्वियसली हमें इनपुट लेना है, तो हमें इनपुट लेना होगा। तो हमें अगर यूजर को हमें पूछना है, ठीक है, कि उनका चैनल जो किस टॉपिक पे है, ठीक है, तो हमें इनपुट फंक्शन लेके उन्हें पूछेंगे, ठीक है। लेकिन हमें बाद में ये इनपुट फंक्शन यूज भी करना है, तो इसको हम टॉपिक नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे आगे के लिए, ओके। और जैसे मैंने कहा था कि जब ये इसको हम रन करेंगे तो ये नीचे ये आ गया अपनी पहली लाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कर्सर आ रहा है, मैंने क्या बोला था कि यहाँ कर्सर आना चाहिए नीचे कर्सर कब आएगा, जब हम यहाँ पर क्या देंगे, नेक्स्ट लाइन में जब हमें प्रिंट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, \n, ठीक है। तो \n दे देंगे, और उसके बाद हम चलो फिर से तो रन करते हैं अभी, ठीक है। तो देखो अभी नीचे कर्सर आया, ठीक है। विच टॉपिक डू यू वांट टू क्रिएट योर वीडियोज ऑन, तो मैं लिखती हूँ सपोज कुछ भी लिखती हूँ, जैसे जिम लिख, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो जिम लिखा मैंने वो इस टॉपिक नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, फिर हम क्या करेंगे, यूजर से उनके स्टाइल और पर्सनालिटी के बारे में पूछना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से इनपुट फंक्शन लेंगे, और इनपुट फंक्शन में उनके जो पर्सनैलिटी, जैसे मोटिवेशनल है, फनी है, किस स्टाइल की वीडियो बना चाहते हैं, मोटिवेशनल, फनी और एजुकेशनल, तो वो पूछेंगे। तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन लेंगे, और ठीक है, उनसे पूछने के लिए चलो देखते हैं क्या कमांड लिखनी है। तो अभी हमने उनसे हम इनपुट लेंगे, ठीक है। इनपुट व्हाट इज योर स्टाइल, फनी, टेक, मोटिवेशनल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आई इसलिए /n लिया है, और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे जिसका नाम है स्टाइल, और इसको हम इक्वल टू दे देंगे, ओके। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं, और अगर इसमें रन करेंगे तो ये पहली लाइन रन हो गई। यहाँ पर हम लिखेंगे जिम, एंड देन एंटर करके दूसरी लाइन स्टाइल पूछ रहे हैं तो हम लिखेंगे मोटिवेशनल, ठीक है, एंटर कर देंगे, और ये ऐसे प्रिंट हुआ। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है नेक्स्ट स्टेप जो कि है चैनल नेम जनरेटर। तो यहाँ पर हम / दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है हम करेंगे वो है चैनल नेम जनरेटर। तो उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट /n में नीचे की लाइन में हम लिखेंगे योर चैनल नेम कुड बी। तो हम ये चीज लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम रन करते हैं, तो हमें दिख रहा है, हमें यहाँ पे लिखेंगे जिम, एंटर कर देंगे, फिर हम लिखेंगे मोटिवेशनल, एंटर कर देंगे, योर चैनल नेम जनरेटर कुड बी। तो ऑब्वियसली बात है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने हमारे जो वेरिएबल में हमने डेटा स्टोर करके रखा था वो यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर फाइल रन करूंगी तो यहाँ पर मैं लिखूंगी जिम, ठीक है, एंटर, फिर मैं लिखूंगी मोटिवेशनल, देन यहाँ पर आया जिम मोटिवेशनल हब। तो हमारा चैनल नेम जनरेट हो चुका है। आई होप कि आपने ये प्रोजेक्ट खुद से किया होगा, और इस प्रोजेक्ट को करके आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज फॉर डे 1। वेल डन कि आपने डे 1 कंप्लीट कर लिया है, और इस कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप 100 डेज कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर बन सकते। थैंक यू सो मच फॉर दिस डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।